हरियाणा के हांसी क्षेत्र के गांव पेटवाड़ में नाई की दुकान पर बाल कटवाने गए युवक की कैंची घोंपकर हत्या कर दी गई। मृतक दिनेश माता पिता का इकलौता बेटा था। रविवार को उसका कैथल में सीईटी का एग्जाम था। इसी की तैयारी में वह बाल कटवाने गया था। वहां मौजूद युवक से कहासुनी होने के बाद उस युवक ने उसके पेट में कैंची घोंप दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हांसी भेज दिया है। आरोपी युवक दीपा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है। युवक से हुई कहासुनी। मृतक दिनेश के चचेरे भाई अमित ने बताया कि दिनेश, जिसकी उम्र 21 साल बताई जा रही है, बाल कटवाने के लिए गांव के ही चौपाल के पास नाई की दुकान पर गया था। वहां पर बाल कटवाने को लेकर गांव के ही दीपा से उसकी झगड़ा हो गया। दीपा ने नाई की दुकान से ही कैंची उठाकर उसके पेट में घोंप दी। वह बुरी तरह घायल हो गया और जमीन पर गिर गया। जिसकी सूचना मिलते ही हम वहां पर मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में दिनेश को नारनौद के सरकारी अस्पताल में लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक दिनेश अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसकी एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। पिता खेती बाड़ी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं और माता गृहिणी है। दिनेश का रविवार को ही सीईटी का पेपर था, जो कि कैथल में था। 12वीं कक्षा पास करने के बाद वह नारनौद के कोचिंग सेंटर में कोचिंग ले रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि गांव पेटवाड़ से कुछ लोग एक व्यक्ति को अस्पताल लेकर आए। वह युवक मृतक हालत में था। पोस्टमार्टम के लिए उसके शव को हांसी के सामान्य अस्पताल में भेज दिया गया है। थाना प्रभारी चंद्रभार ने बताया है कि उसके चचेरे भाई अमित के बयान पर दीपा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदला, नोटिफिकेशन हुआ जारी। अब शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर अब कागजों में शहीद भगत सिंह के नाम पर दर्ज हो गया है। बीते 28 सितंबर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम किए जाने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हरियाणा में सीईटी के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। ग्रुप सी के लिए 26,000 पदों के लिए होने वाले इस एग्जाम में लगभग 11.25 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया। आज मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम हुए। इवनिंग शिफ्ट में हिसार में देरी से शुरू है एग्जाम। हिसार में तोशाम रोड पर एक केंद्र पर परीक्षा करीब आधा घंटा देर से शुरू हुई, जिसकी वजह से स्टाफ का लेट आना बताया जा रहा है। इसके बाद उम्मीदवारों को आधा घंटा का अतिरिक्त समय दिया गया। सुबह की शिफ्ट में अम्बाड़ा, गुरुग्राम, चरखी दादरी और करनाल समेत कई जिलों से पहुंचे अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड पर एग्जाम सेंटर डीएवी हाई स्कूल अम्बाड़ा कैंट दिया गया था। लेकिन जब अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनका आज सुबह ही पलवल, गुरुग्राम और भिवानी सहित कई जगहों पर सेंटर कर दिया गया है। वहीं हिसार में कुछ परीक्षार्थी देर से सेंटर में पहुंचे, उन्हें एग्जाम में एंट्री नहीं दी गई। नारनौल में जूते उतारकर परीक्षार्थियों की तलाशी ली गई। हरियाणा के करनाल में पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई दीपक की मौत, हत्या या आत्महत्या, शुक्रवार को दिन भर इसी बात पर चर्चा होती रही। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर मौत की वजह क्या है, क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं नजर आ रहा जिससे दीपक आत्महत्या जैसा कदम उठाए। ग्रामीणों का आरोप है कि दीपक की हत्या कर शव नहर में डाला गया है। ग्रामीण भाजपा नेता को मान रहे हैं दीपक की मौत की वजह। ग्रामीणों ने बताया है कि 4 दिन पहले गांव के ही एक भाजपा के नेता ने ऑडियो पुलिस को सुनाई थी, जिसमें वह भाजपा नेता दावा कर रहा है कि दीपक उसे 1 करोड़ 10 लाख रुपए चंडीगढ़ से लेकर आ रहा है। उसे यह भी बताया कि उसके सरकार में खासी अच्छी पकड़ है। हालांकि गांव वालों के दबाव के बाद पुलिस ने भाजपा नेता व उसके भाई को हिरासत में ले लिया है, लेकिन इससे दीपक के परिवार व रिश्तेदार संतुष्ट नहीं है। नहर किनारे मिली थी कार। दीपक के गायब होने के बाद अगले दिन उसकी कार नहर किनारे मिली थी। कार का एक शीशा टूटा हुआ था। इसके साथ ही इस कार में कुछ रुपए भी बिखरे हुए थे। पीड़ित परिवार का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि 1 करोड़ 10 लाख रुपए के लिए दीपक की हत्या की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि दीपक की कार का पीछा किया जा रहा था। यह सारे हालात इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि दीपक की हत्या हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर के हेलीकॉप्टर की शनिवार को अम्बाड़ा में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। सीएम रोहतक से चंडीगढ़ जा रहे थे। चंडीगढ़ से सिग्नल न मिलने की वजह से हेलीकॉप्टर को अम्बाड़ा सिटी के पुलिस लाइन ग्राउंड में उतारना पड़ा, लेकिन 5 मिनट के ठहराव के बाद सीएम चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए।
सीएम के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिलने के बाद स्थानीय विधायक असीम गोयल, डॉक्टर प्रियंका सोनी व एएसपी पूजा डावल समेत कई अन्य अधिकारी तुरंत पुलिस लाइन ग्राउंड पर पहुंचे, परंतु वहां 5 मिनट ठहरे हेलीकॉप्टर से सीएम मनोहर लाल खट्टर नीचे नहीं उतरे। उसके बाद वह चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। हरियाणा सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से लड़कियों के कल्याण हेतु आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य में भ्रूण हत्या समाप्त करना, शिशु लिंग अनुपात को बढ़ाना, बालिकाओं को शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करना। इस योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 22 जनवरी 2015 को या उससे बाद में जन्मी बच्ची अनुसूचित जाति व जरूरतमंद परिवारों को पहली बेटी पर 21,000 रुपये, सभी परिवारों को दूसरी और तीसरी बेटी पर 21,000 रुपये की राशि दी जाती है। इस योजना के तहत पंजीकृत के लिए आवेदन फार्म आंगनबाड़ी केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है। महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा सरकार की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। इस योजना से लाभार्थी लड़की के खाते में कुल संचित राशि की उसके 18 साल पूर्व होने पर ब्याज समेत देय होगी, बशर्ते कि लाभार्थी लड़की अविवाहित हो। हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना में अब लाभार्थियों की संख्या 60 लाख होगी। अब तक सिर्फ 9.50 लाख लोगों को ही इस योजना का लाभ मिल रहा था, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को अधिकार दिया गया था कि वह 2011 की जनगणना के अलावा यदि कोई नया डाटा के अनुसार किसी कैटेगरी को लाभ देना चाहे तो वह दे सकती है। अब राज्य सरकार की ओर से इसके लिए परिवार पहचान पत्र का डेटा इस्तेमाल किया जाएगा। शर्त है कि सालाना आय जो कि पहचान पत्र में पारिवारिक पहचान पत्र में 1,80,000 से कम हो। ऐसे प्रदेश में 25.85 लाख परिवार हैं, जिसमें 60 लाख लोग इस योजना के दायरे में आएंगे। अब जल्द ही सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट द्वारा आयुष विभाग को डेटा भेजा जाएगा। अलग अलग राज्य अलग अलग डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं। हरियाणा में सभी पुराने प्रावधानों के अनुसार हर दिन करीब 40 से 50 कार्ड ही बन पा रहे हैं। कार्ड बनने के बाद एक परिवार सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेगा। यदि किसी को ऑपरेशन की जरूरत है तो वह कार्ड दिखाकर अपना मुफ्त इलाज करा सकता है। योजना के तहत 15.5 लाख लोगों को इलाज के आने वाले खर्च 60% केंद्र सरकार और 40% सरकार जो राज्य सरकार खर्च का प्रावधान करती है। लेकिन अब नए जुड़े मिलने वाले 44.50 लाख लोगों का खर्च राज्य सरकार ही वहन करेगी। दोस्तों, ऐसे ही डेली अपडेट लेने के लिए हमारे चैनल टुडे हरियाणा न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।